गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई इतने सारे कपड़े धो दिए हैं सुबह सुबह। आराम से उठे आज हम, और पूजा और मैंने दोनों ने मिलके सुखाए कपड़े। काफ़ी ज़्यादा हो गए, तीनों तार भर गए थे, भर भर के कपड़े धोए हैं सुबह सुबह। तो हमने आज कपड़े धोए हैं। कल कनू का बर्थडे था तो रात को काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए थे। पूजा ये वाली टोकरी ठाला। और तो कनू का बर्थडे था कल भाई कनू का बर्थडे था। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हमारे, और कल थक भी बहुत गए। रात को लेट आए थे तो आराम से उठे सुबह, और काम अभी हम दो ही उठे, सब सो रहे हैं। हस्बैंड जी काम निपटा के सो गए, वो भी हस्बैंड जी भी सो गए काम निपटा के, क्योंकि सुबह सुबह उठे थे वो 5-5:30 बजे। उन्होंने खेत का भी काम किया और घर का भी थोड़ा सा मेरी हेल्प की, क्योंकि कपड़े हस्बैंड जी धोते हैं मेरे मशीन लगा के। वो बोलते हैं तुझे ठंड लग जाएगी। वैसे भी मैं नहीं धो सकती भाई, गुड़िया को ठंड की वजह से मैं बीमार हो जाऊँगी। तो अभी पानी वानी का काम नहीं करते, मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। तो वैसे ऑटोमेटिक मशीन में लगाओ तो कर लूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो मशीनें आराम से धुल जाते हैं कपड़े। तो उन्होंने धो के सारे मैं सुखाया ही, वो सो गई। अब इंद्रश्री भी सो रही है, पता है इंद्रश्री? ये अक्षित सो रहा है, ये पूजा फिर से सो गई है। देख लो पूजा को, लाइट भी पूजा को ऊपर ऊपर की तरफ है। ठंड नहीं लगी इस कंबल में? उसमें गर्मी लगती जाए। अच्छा, ये देखो पूजा सो रही है और वापिस सो रही है। सो क्यों रही पूजा? आज अंदर नहीं, थोड़ा सा काम करवा दे। और किचन का भी काम निपटा ही पड़ा है, क्योंकि रात को हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया था। लो जी, सब सो रहे हैं। किचन का काम, किचन में अभी तक किसी ने खाना पीना किया ही नहीं है, तो साफ ही पड़ी है। भूख भी नहीं है किसी को, खाली मैंने चाय पी थी। ये कनू सो रही है और गुड़िया सो रही है, मेरी बड़ी गुड़िया। रात को एग्ज़ाम की तैयारी करके सोई गुड़िया, तो काफ़ी लेट सोई है। अब आराम तक सोते रहेंगे बच्चे। अच्छा है, शोर शराबा कम होगा। फिर जब उठेंगे, जब कुछ खाना होगा। कुल मिला के कनू का बर्थडे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, और बहुत अच्छा लगा। कनू को भी बहुत अच्छा लगा। कुछ स्पेशल, पहली बार ऐसा बर्थडे किया कनू का, और बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही थी कनू। धरती पे पैर नहीं टेक रही, समझ लो, किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। बहुत एक्साइटेड हो रही थी, और इसको बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी मिले इसको। एक बैग मिला, और पोंचो मिला ऐसे ओढ़ने का, और गेम मिले हैं, स्कूटर मिली, साइकिल मिली, गणेश जी मिले हैं, और डोल मिली है। बहुत सारा सामान मिला, और बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही है कि हाँ, मैंने बोला अब तेरा बर्थडे ख़त्म हो चुका है, अब तू नॉर्मल है सब बच्चों की तरह। अब जो कहेंगे हम वो सब करना पड़ेगा। ये देखो, एक ये वाला बैग मिला इसको। बहुत खुश हो रही थी रात को इतना अपने गिफ्ट्स देख के। तो ये सो रही है कनू वहाँ पे, डोल को भी साथ में लेके सो रही है। ये मेरी बड़ी गुड़िया। इंद्रश्री रात तक 3 बजे तक तो वैसे जागी है। उसके बाद सुबह फिर उठ गई थी 5 बजे। फिर उसने फ्रेश हुई वो, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद सोई है आराम से। मेरे तो पैर में दर्द था, तो मैंने कहा अभी 2-3 दिन रेस्ट सा करूँगी। पर जिम तो नहीं छोड़ी मैंने, अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा है। थोड़ा पैर से कम वर्कआउट करूँगी, और कम चलना फिरना करूँगी, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। बस ये समझो कि बच गई मैं, कि पैर की हड्डी वड्डी नहीं टूटी। नहीं तो मैं कैसे हील पहनती। मैं इतना शौक रखती हूँ हील पहनने का। भाई आज का ये व्लॉग मैं आज दी एंड करूँगी। रात को आके बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा। और एक तो वर्कआउट करती हूँ, और दूसरा ऊपर से भाई पैर में दर्द था। उंगली भी कट गई थी मेरी, एक गेट के अंदर उंगली भी आ गई थी ये वाली, तो इसमें भी काफ़ी पेन रहा था। फिर परसों की थकान, 3-4 दिन से बाहर आना जाना ही हो रहा था, तो मैंने कहा अब रेस्ट करेंगे। तो अब मैं सिर्फ जिम जाऊंगी, उसके बाद शाम को व्लॉग स्टार्ट करूंगी।
ओके जी, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो सब लोग, बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट करते हो मुझे, बने रहना मेरे साथ ऐसे ही। लो भाई, बच्चे उठ गए पूरे 2 बजे। चुन्नू तो पहले ही उठ गई थी, इसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और पढ़ाई भी कर ली। अब उठिए, शानू दिखाना। शानू, शानू को कल रात को फीवर हो गया था। दिखाओ शानू, फेस इधर करके देखो। मैंने इनको सोने दिया, मैंने कहा रिलैक्स होके उठ जाएंगे आराम से, अब ट्यूशन जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, नहाएंगी, है ना बाबू। और कनू गई है वॉशरूम में। इधर आओ कनू, शानू मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बाबू। भूख लग रही है, दूध बनवा दूं पहले? पहले दूध बनवा देती हूँ। चुन्नू बोल दो बुआ को दूध बना देंगी, पहले जाओ। दोनों का ही बना देंगी, ठीक है? तो बुआ दूध बना दो दोनों का, बोनवीटा का। लो भाई, दोनों बच्चों का दूध आ गया है। और कन और शानू को देखो, डोल। इंद्रश्री भी उठ गई है, डोल के साथ खेल रही है। देखो इसको। इसका गाना भी चलता है, लेट गो लेट गो। पकड़ लिया उसने, देख लिया मैंने। लो दूध पियो जल्दी से, खिंडा मत देना, पकड़ो जल्दी जल्दी। शानू आ जाओ। बाबू तूने क्यों पिया अभी दूध? इसने भी पी लिया। साथ पी लेता ना। आराम से, खिंडाना मत रह जाए बे। खिंड गया, कोई बात नहीं, चलो लो, दोनों हाथ से पकड़ लो बाबू। देखते हैं कौन जल्दी फिनिश करेगा। देखते हैं इंद्रश्री को कहाँ गई। अब ये ना बहुत बेड पे सरकने लग गई, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगी किसी दिन। एक दिन बताओ ये सरक सरक के आगे चली गई। हाँ, अब डाइपर लगा दूँ थोड़ी देर के लिए? नहीं। थोड़ी देर डाइपर लगा देती हूँ, फिर नहला दूंगी। खेल आहा, डोल डोल पसंद आ गई इसको, डोल। खिलाने का तुमको मुझे चोई चोई करवाओ बस, चोई 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 चोई। गोलू गोलू, श्री श्री श्री। लो भाई, पूजा तो गई है रुड़की इंद्रश्री की ड्रेस चेंज करवाने के लिए। उसकी जो ड्रेस ली थी फंक्शन की, वो उसको फिट नहीं आई थी, फिर हमने वैसे ही रख दी थी, तो वो ड्रेस चेंज करवाने के लिए गई है। तो मैंने बच्चों को नहला दिया है, दोनों को रेडी कर दिया, चोटी वगैरह बना दिया। अब इनको ट्यूशन भेजूँगी, क्योंकि अब ट्यूशन चले जाएंगे तो फिर मैं अपना जिम चली जाऊँगी। दोनों को रेडी कर दिया है मैंने। सस्पेंड नहीं होने का एक्सपेंड हो जाएगा। घर पे रह जाएगा सच में। कल मैं एक बार लोशन लगवा दे, शानू को हो जाओ जल्दी से, इसके ब्रेड लेकर आगे आके बेटा, एक बार लोशन लगवा दे जल्दी से। मैं हाथ धोऊंगी, फिर मेरे को भी वो जिम जाना है। अम्मा का है, मेरी मम्मा का है। नमकीन चावल बने भाई, कनू तो खा रही है आज लंच में नमकीन चावल। और शानू अभी देखो बाल इसके पीछे कर दिया, अब चिमटियां भी लगा देंगे। वो से जो कल मुझे गाली दे रहा था ना, वो तो हो रहा है सस्पेंड। कैसे? एक वीक के लिए होएगा, एग्जाम तक चल रहे हो, कुछ नहीं देखेंगे सर। आपको नहीं देनी किसी को भी गालियां, ठीक है? मैं देती हूँ, मुझे खुद आती ही नहीं है कैसे। ठीक है, हाँ। ये मेरा लंच है, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बस फ्रूट लिए थे, एप्पल ली थी और कुछ नहीं लिया, ग्रीन टी ली थी अपनी, तो मुझे भूख नहीं थी। ये मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब ये मेरा लंच है। अब इसको खा के मैं जाऊंगी जिम करूंगी। तो अभी पूजा गई है रुड़की। इंद्रश्री की जो हम ड्रेस लेके आए थे कल, वो इसको फिट नहीं आई, तो अब उसको रिटर्न करने गई है ड्रेस को। और ड्रेस मतलब बहुत सुंदर थी इसकी ड्रेस, छोटी सी, वो इसको फिट आई नहीं, छोटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको मतलब रिटर्न ही करने चली गई। वो गर्मियों की ड्रेस थी मिडी टाइप में। फिर मैंने कहा कि
नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, मतलब गर्मियों में ले लेंगे कोई और, तो उसके बदले कुछ और ले आएगी वो, उसको रिटर्न करने गई है, इसीलिए मैंने बच्चों को यहाँ पे मैनेज किया। अब इनको ट्यूशन भेज दूँगी, फिर मैं जा रही हूँ जिम ट्यूशन भेज के। और इंद्रश्री की तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे लग रहा रात को काफ़ी बार उठी थी, उसकी चेस्ट में या कुछ मतलब नाक ब्लॉक हो जाती है ना उसकी, वो हो रहा है। तो शाम को डॉक्टर को लाएंगे दिखा के, हस्बैंड जी के आने के बाद। हस्बैंड जी भी किसी काम से गए अपने दोस्त के साथ, तो वो भी लेट आएंगे थोड़ा सा। और मैं अपना घर का काम संगवा रही, थोड़ा व्लॉग एडिट किया था बच्चों की देख आज थोड़ी हो रही है, अभी तो टिकट फुल है मूवी के, कौन जाएगा पता नहीं अब कब जाएंगे। और शानू की कल से तबीयत खराब है, इसकी भी नाक ब्लॉक का फीवर हो गया है। अभी इसको कुछ खिला के इसको दवाई दूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, फिर इसको ट्यूशन भेजूंगी, फिर मैं जिम जाऊंगी, अकेले ही जाऊंगी जिम। आज टाइम नहीं है पूजा को बिल्कुल भी जाने का, तो मैं अपना जो है रूटीन करूंगी कंटिन्यू। ओके, मिलती हूँ आपको बाद में। लो जी, मैं चली जिम में, और आज मेरे साथ पूजा नहीं है, तो मैंने अपना जो है स्टैंड उठा लिया है, क्योंकि अब डेली डेली नेक्स्ट मतलब मंथ से बिल्कुल शायद पूजा ना जाए, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम हो जाएगा ज़्यादा ही, और दिन छोटे भी हो जाएंगे, और बच्चों की भी छुट्टी होगी तो घर पे ही रहना पड़ेगा। तो फिर अपना मैंने खुद ही देखना पड़ेगा कि वीडियो किस तरीके से बनानी है, तो अपना स्टैंड वगैरह ले जाके आज देखती हूँ कैसे बनेगी वीडियो। और पूजा तो अब मतलब कम ही आ पाएगी, थोड़ा बहुत ही आ पाएगी अगर आएगी तो। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ में जिम जो है कर लूँ, उसके बाद जो है घर पे ही करूँगी वर्कआउट, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला लेना था वो मैंने ले लिया है, मैंने ठान लिया है, घर पे करूँ बाहर करूँ, करूँगी ज़रूर जिम। तो अपने मैं लगी हुई हूँ जिम वगैरह करने के लिए। भाई मैंने स्टैंड अपना जो है सेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास ना ट्रेडमिल भी है, पूजा के पास ट्रेडमिल है और बड़ी दीदी के पास साइकिल है। मेन तो मुझे यही चाहिए होती हैं, बाकी और चीज़ें तो एडजस्ट हो जाएंगी, सब चीज़ें जो भी है, डंबल वगैरह भी, पर मेरे को अभी डंबल की ज़रूरत नहीं है। मैट भी रखा है मेरे पास, तो मैं अब घर पे ही किया करूँगी जो है वर्कआउट। नेक्स्ट मंथ है, इस मंथ की मेरी फ़ीस पे हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ अपना जो है कर लेती हूँ जिम, और थोड़ा सा मन को भी हौसला मिल जाता है, फिर टाइम भी बचेगा मेरा, जितना टाइम आने जाने में लगता है ना, और वो टाइम बचेगा। और हस्बैंड जी से तो मेरी लड़ाई चलती ही रहती है, तो फिर भी घर वाले तो मेरे को कुछ भी कहें, जो मुझे काम करना है करना ही है। लो जी, पहले वार्म अप किया है, फिर उसके बाद जो है अब पेट की एक्सरसाइज चलेगी, ज़्यादातर कार्डियो ही करती हूँ मैं, पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ और थाइज़ की। अभी मशीन के साथ नहीं करती, जैसे कि ये जो वेट उठाने वाली मशीन होती हैं, बॉडी बनाने वाली मशीन होती हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं जो ज़्यादा मतलब कि वो एक तो बॉडी बनाना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मतलब जिनका फ़ैट लूज़ हो गया है और स्किन जो है लूज़ पड़ गई है, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है इन चीज़ों से। अब मैं तो पहले ही इतनी मोटी हूँ, तो और बॉडी भी मेरी हार्ड है, ऐसे स्किन लूज़ नहीं है मेरी कि भाई लूज़ पड़ गई हो कुछ भी, तो मेरे को वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक अजीब सी शेप आ जाती है बॉडी में जेंट्स की तरह, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए पहले वेट लूज़ करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। ज़्यादा तो पेट पे चर्बी चढ़ी हुई है ज़्यादा, तो मतलब पेट पे चर्बी नहीं है, पेट लूज़ पड़ गया है, जैसे कि डिलीवरी के बाद हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अब अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, थोड़ा सा अपनी जगह बनाएगा पहले की तरह। और बेल्ट भी लगा लेती हूँ मैं, बेल्ट लगा के काफ़ी बेनिफिट है बेल्ट के, तो घर पे भी लगा लेती हूँ। तो भैया ये सारी कार्डियो करती हूँ ज़्यादातर मैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। आज काफ़ी परेशानी हो रही थी अकेले वीडियो बनाने में, बार बार में कैमरा बंद करना पड़ रहा था, कैमरा ऑन करना पड़ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा स्टोरेज का रहता है कि स्टोरेज फुल हो जाती है फ़ोन की। तो कोई नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यू रहेगा भैया। अब कब तक पूजा का साथ मांगूंगी, अकेले ही चलना होता है हर जगह पे, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चलती हूँ मैं, मुझे पता है कि स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करने के बाद थकावट हो जाती है, सांस ज़रूर फूलते हैं। अभी स्टार्टिंग में सांस फूलना बंद हो जाएगा जब वेट लूज़ हो जाएगा खुद ही। ज़्यादातर मतलब बीमारी मोटापे से ही आती हैं, और ये मेरा कोई मोटापा नहीं है, आफ्टर डिलीवरी बॉडी है मेरी, मेरा खुद का मतलब ऐसा वो नहीं है वेट कि मैंने खुद से गेन किया, और ये डिलीवरी के बाद का वेट है जो है। तो भैया अब जो है ये
डंडे के साथ या लठ के साथ कर सकते हैं आप घर पे भी। जब मैं घर पे वर्कआउट करूँगी तो आप देख भी लेना कि भाई क्या क्या करती हूँ मैं। थोड़ा सा अपना घर को एडजस्ट करके अपना जिम वहीं पे बनाऊँगी और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया करूँगी, खेत में भी किया करूँगी थोड़ी बहुत। अच्छा नेचर रहता है सुबह सुबह के टाइम पे। इन एक्सरसाइज से ना हमारा साइड का फैट, गर्दन का फैट जो कमर पे होता है ना, बैक में होता है वहाँ पे, कमर पे, और जो हमारे साइड फैट होता है ना जितना हाथों पे, वो भी निकल जाता है इससे करने से। और हमारी गर्दन पे भी जो मतलब हैवी सा एक बोन सा बन जाता है ना गर्दन के नीचे, उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है मुझे। मतलब वेट लूज़ तो मेरा 4 kg के करीब हुआ है, पर इतनी ज़्यादा मैंने डाइट नहीं ली क्योंकि गुड़िया फीड करती है ना, तो ज़्यादा डाइट नहीं ले सकती मैं कि हाँ प्रॉपर डाइट ही जो मतलब सही लगता है कि हाँ खाना खाना चाहिए वो मैं खा लेती हूँ। और तो भाई ये सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ताकि मेरे पेट की चर्बी जो है जल्दी से जल्दी कम हो जाए और एक्स्ट्रा जितना भी फैट है वो सारा निकल जाए कम से कम। मतलब ये देखो 20 किलो वेट लूज़ होगा तब प्रॉपर बॉडी शेप में आएगी। लो जी मेरा हो गया वर्कआउट कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। बस बहुत पसीना आ गया था मुझे। मतलब ये देखो कि अगर गर्मी होती ना तो डेली मतलब बाल भीग के जाते, पूरे पसीने में लथपथ होके जाते। और अभी मौसम सही है तो इतना है कि हाँ बाल गीले ज़रूर हो जाते हैं, सिर में पसीना आ जाता है, मुंह पे भी पसीना आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं आता अभी। तो ये है कि अभी मैंने स्मूथनिंग भी नहीं करवाई है, इसी चक्कर में मैं स्मूथनिंग नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बाल बहुत ख़राब होते हैं, डेली डेली पसीना आता है फिर। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे अगर वेट लूज़ करने में अच्छे से। तो भाई घर हस्बैंड जी सो रहे हैं, आते ही देखो हमें डॉक्टर के यहाँ पे जाना था, ये सो रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? कमर में दर्द है? पड़ रही है। और इंदर श्री को भी हो रही है आज तबीयत खराब थोड़ी सी, तो इसको लेके आएंगे डॉक्टर के दिखा के। अभी मैं रेडी हो जाऊं फिर जाते हैं डॉक्टर के। भैया आज बना रहे हैं हम दाल, सिंपल दाल रोटी। दोपहर में बनाए थे नमकीन चावल, तो छोंक दी मैंने दाल। हाँ जी फ्रेंड्स, जिम से आने के बाद हो गई मैं रेडी और हम जा रहे हैं अब सहारनपुर गुड़िया को दिखाने। गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, मुंह में भी छाली से हो गए उसके। और हाँ दोनों जाएंगी? नहीं, शानू जाएगी, कनू घर पे ही रहेगी। इसे बोले जाओ फिर। किसको? क्या कर ली, क्या करेगी? ये बोल रही है चीज लाएगी। नहीं लेट हो जाएंगे फिर, कोई बात कोई नहीं, इसका शानू भी आ गई। शानू इनका स्कूल है कल। हाँ वैसे तो फिर ये चली जाएगी कनू भी। शानू की तबीयत हो रही है खराब, तो इसको तुम्हें भी जाना है? लेके आऊंगी मैं शानू को, और कनू भी जाए, कनू चलेगी। वही तो कह रहा दोनों को ले जाना फिर। ठीक है। हाँ इसका भी जुकाम हो रहा। हाँ इसकी भी जुकाम के लिए आऊंगी दवाई, ठंडे हो गए फेस सबकी दवा, जुकाम की और फीवर की दवाई ले आऊंगी। ठीक है, कोल्ड की सबकी लिखवा। चलो हैंड वॉश कर लो फटाफट। चलो हैंड वॉश और कुल्ला। तो भाई बच्चा ना लेकर जाऊँ मैं आज सहारनपुर, दवाई लेने जा रही हूँ। हाँ हमें ओरियो खाना है। खा लो, पता है कहाँ रखा है? मैं दूंगा, मुझे पता है। मैं दीदी है ना, उनका एक भाई है, उनका नाम रौनक है, और कनु कहती है उनको ट्यूशन में रौनक होता है, रौनक होता है। और फिर ना उसके वजह से मुझे हंसने में होता है, और फिर ना ऐसे ना ट्यूशन आई मैम के साथ ना ऐसे कहती है मैं तो शानू को पटाई लगेगी, मैंने क्या किया। ठीक है, अभी इस बात का वो करूंगी, आप दोनों से क्लियर करूंगी गाड़ी में बैठ के। ठीक है, ओके। शूज पहन लो, चलो। बताओ वो क्यों कहती है, ठंडे हो गए। बताओ वो शानू को जल्दी क्यों जल्दी कहती है ऐसा? क्योंकि वो मुझसे हाँ दे दो इनको, ओरियो दे दो। मैं दे रहा हूँ ना। ट्यूशन से आते ही करे बच्चे ओरियो खाएंगे, मैंने कहा इनको ओरियो हाँ, दे दे दो। दो। नहीं एक एक बाबू, एक स्कूल लेके जाना है एक एक चलो। तो भाई अभी एक बार गुड़िया ने लुड़की दिखा लिया मैं, फिर आकर बनानी है मैंने रील, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। वो बताऊं क्यों शानू को ऐसा कहती है? क्योंकि ना वो शानू हर टाइम कम काम करती है ट्यूशन पे। नहीं मैं खुद बात कर लूंगी। काम करने से कोई ऐसे नहीं होता है कि बच्चा ऐसे रोने लग जाएगा। कल बाल वो करवाए थे प्रेस,
ये अभी परमानेंट स्ट्रेट करवाने पड़ेंगे, डेली का काम हो रहा है, कितने भी जाओ बेकार से हो जाए, रफ रफ से। थोड़ी सी और ऐसी हो जाए ना फेस, जब मेरा वेट लूज हो जाएगा ना 10 से 15 किलो, फिर मेरे फेस का भी वेट लूज हो जाएगा और फिर प्रॉपर शेप में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं थोड़ा सा टचअप कर लूँ। एक साइड से मत करवा। गोलू भाई जान दे कि थोड़ी ऐप भी नहीं है बच्चों के। हेलो कौन ये रख ले बैग में, टोकरी में टोकरी में फोन ये वाला, हाँ फोन देख लो, ये रख लो, ये भी रख दो, ये भी टोकरी के अंदर रख दो, ठीक है। एक हैंकी रख लेती हूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, डॉक्टर उठ जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी। आपके लड़के को वजन कम नहीं होता। वजन कम करने अभी बढ़ना चाहिए। इसका खाओ रहा हूं बेचारी ये करेंगे। मुंह में क्या हो गया इसको, वाइट वाइट लग रहा है। दूध इसका मदर टीडी है, मदर का ऊपर का भी है। एक बार मुश्किल से पिलाते हैं इसको। 40 सही जा रही है। हाँ 40 ठीक है। और आज तो बहुत रो रही है, कभी ऐसे हो रही बिल्कुल नहीं थी, इतना ताकत नहीं ऐसे। ठीक है ये शनिवार को आना सोचे थे हम, आप थे नहीं। मैं वापस शनिवार को। हाँ फिर उसकी वजह से फिर हमारा फिर ब्याह शादी सीजन था, फिर हम मैंने अच्छा तो आराम से आए इसके। इधर इधर कर लो इसको। बाबू तो बहुत ही बड़ा है। हाँ इधर कर लो, कितना, हाँ तुमने गोदी में ले रखा है, इधर करो इसको, इधर करो। कितना बड़ा है, कितना डॉक्टर कैसे आ गए और आते ही गन्ने की ट्रॉली घर के आगे खड़ी है। कैसे हटेंगे, ड्राइवर यही है तो थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा ड्राइवर को। मैं घर में जाना, घर में एक मिनट हो जाओ बस, ठीक। कटवा रहा है। ठीक है। जो ये स्कूटर होते हैं, ये इसका ब्रेक होता है, ये पता है ऊपर उठा जाता है। नहीं नहीं ना टूट जाए, देखो आगे आगे चलो, आओ आगे। बच्चे स्कूटर चला रहे हैं, चिमटियां भी लगी हुई बेटा, बाल फिर से आगे आ रहे हैं, सब बोलते हैं। वो तो आएगा ही। सब पता क्या कहते हैं बेटा, आप बात ठीक से बनवाते हैं, सब पता क्या कहते हैं, मौसा मौसी अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं कद्दू की, फिर हमको उल्टा सीधा बोलते हैं। बताओ हम केयर नहीं कर रहे हैं आपकी अच्छी तरह से, कर रहे हैं नहीं कर रहे, बताओ अच्छा सही सब तो फिर और सब हमें कहते हैं कि अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं। अपनी गुड़िया होती है ना तो बहुत अच्छे से रखते हैं वो इंडस्ट्री को। और लो जी सबको खाना खिला दिया है, सबने दाल रोटी खाई। मुझे दाल पसंद नहीं है ज़्यादा, और ठंडी तो मैं कभी भी नहीं खाती, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही मेरी गुड़िया को भी पसंद नहीं है, तो सब ने रोटी सेकी हुई खाई। मैंने हस्बैंड जी को 2 रोटी दी मक्की की सेक के, और एक मैंने खाई। मैंने मूली की सब्ज़ी छोंकी है, रात को मैंने दीदी को बोला था कि मूली उबाल के रख देना, फिर मैंने मूली वाली सब्ज़ी जो है उसी को छोंक दिया, एक प्याज डाल के, और एक रोटी ले लूँगी उसके साथ। अपने खाने पीने में मेरे को कभी आलकस नहीं आता, मैं हमेशा मतलब अपने लिए ही इतना मतलब देखो ये रहता है कि अगर मेरा मन कर रहा है ना कुछ भी खाने का तो मैं बनाती हूँ। ऐसे ही अगर फैमिली मेम्बर में किसी का भी अगर मन कर रहा है, चाहे मेरे घर में मेरी हेल्पर आए या ना आए, अगर कोई भी ये बोले ना रात को ये खाना है, तो मैं कभी भी लापरवाही नहीं करती उस चीज़ में। तबीयत ख़राब हो तो हालांकि जब तो वो अलग बात है। और भाई इस व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे। गुड़िया पता है क्या कह रही है, मौसी के घर जाना है, तो मैंने उसको परमिशन दे दी है। मैंने कहा चलो एग्ज़ाम तक दीदी मौसी के घर हो आओ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा अभी स्पेस कम रहता है और थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैंने कहा एग्ज़ाम है, थोड़ा सा वहाँ दीदी के घर अच्छे से पढ़ लेगी, तो ये अपनी मौसी के घर जा रही है कुछ दिन के लिए।